दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो कहीं ना कहीं आपने भी अपने दिमाग में बिठा रखी होंगी और ये चीज़ें आपका अटेम्प्ट ख़राब कर देगी। जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट दिए होंगे उन्हें इस बातों का पता होगा कि ये एक थिंकिंग आपका अटेम्प्ट प्रॉपर ख़राब कर, इसी थिंकिंग की वजह से एक ही स्टेज पर कई कई अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो सीए एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल का सबको पता ही होगा कि सीए एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट है, बट एक राइट डायरेक्शन में अगर पढ़ाई की जाए तो ये चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं लगती। बट कुछ लोग तैयारी के दौरान इसी चीज़ को अपने दिमाग में बिठा कर रखते हैं और हर बार यही चीज़ें सोचते हैं कि मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और यही डाउट अटेम्प्ट लगवा देता है। अगर आपको स्टार्टिंग से पता हो कि भाई मुझे करना है और मेरे से होगा, तो आपके इतने अटैम्प्ट्स नहीं लगेंगे। कहीं ना कहीं जिन्होंने अटैम्प्ट दिया है उन्हें पेपर देने के बाद ये फील किया होगा कि काश मैं उस टाइम अपने स्टडी पर फोकस कर लेता। अगर आप स्टार्टिंग से इसी थिंकिंग के साथ चलोगे कि भाई मेरे को करना है और मेरे से हो जाएगा और एक राइट डायरेक्शन में आप पढ़ाई करोगे, तो आपका जो है अटैम्प्ट निकल जाएगा। अगर हम इसके सब्जेक्ट की बात करें, अकाउंटिंग आपका वो सब्जेक्ट है जो आपने 11th-12th में किया है। अकाउंटिंग के बाद जो है बिज़नेस लॉ अलग सब्जेक्ट हो गया, उसे हटाते हैं एक टाइम के लिए। उसके बाद बिज़नेस इकोनॉमिक्स, जिनके पास इकोनॉमिक्स होगी वो इसे कर लेंगे। जो क्यूए है और बिज़नेस लॉ, ये दो नए सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी। जो बिज़नेस लॉ है वो नया सब्जेक्ट है, बट उस लेवल का डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर आप प्रोविज़न वगैरह याद कर लोगे तो आपको उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, कुछ केस स्टडीज़ आती हैं, वो हो जाती हैं। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम देकर करोगे तो आपका ये भी इजीली निकल जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को जिनके पास 11th-12th में नहीं था, तो ऐसे ही उनको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और रही बात डिफ़िकल्टी लेवल की, डिफ़िकल्टी लेवल तो है, बट अगर एक अच्छी डायरेक्शन में पढ़ाई हो तो वो डिफ़िकल्ट नहीं लगता। अगर आप ये चीज़ें सोचने में टाइम वेस्ट करेंगे कि डिफ़िकल्ट है तो नहीं होगा। चीज़ें भूलकर आपको अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। रैंक की तैयारी करनी है कि मेरे को रैंक लानी है, क्योंकि अभी 3-4 महीने एग्ज़ाम में बचे हैं, तो आप रैंक टारगेट करो। रैंक नहीं भी आई तो आपके 300 तक मार्क्स चले जाएंगे, 250 तक भी जाएँ तो आप पास हो जाओगे। तो उस चीज़ पर आपको फोकस करना है। अगर आप स्टार्टिंग से 55-60 हर सब्जेक्ट में कोशिश करोगे तो उतने नहीं आएंगे। आप 80+ का टारगेट लो, 90+ का टारगेट लो। जितना टारगेट आप अपना ऊंचा रखोगे ऐसे ही आपके मार्क्स आएंगे। अब स्टूडेंट क्यों नहीं निकाल पाते, इसके भी रीज़न है। अगर हम एक टाइम पे डिफ़िकल्टी लेवल हटा दें, डिफ़िकल्टी लेवल तो तब होगा जब आपने पढ़ाई नहीं होगा। तो ना होने की रीज़न ये है, किसी का कोर्स कंप्लीट नहीं होता, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। दूसरा, रिवीजन नहीं करते। अगर आप बिना रिवीजन के एग्ज़ाम में जाओगे तो कोई मतलब नहीं होता है कि आप पास हो जाओ। एक आधी आपने रिवीजन कर ली, बट आपने PYQ वगैरह नहीं देखे, RTP आपने नहीं करी, आपने कुछ भी नहीं करा, तो तब भी आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एक रिवीजन से कुछ नहीं होता एग्ज़ाम में। जब तक आप अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप एक न एक सब्जेक्ट में रह जाओगे। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और PYQ वगैरह ज़रूर देख के जाना, करके जाना, और अब स्पीड मेंटेन रखना। क्वेश्चंस बनाना, अपनी जो स्पीड है उसे मेंटेन रखना, अच्छी स्पीड रखना, और जब जाके आप सितंबर अटेम्प्ट में जाना।